सोना चांदी के दामों में उतार चढ़ाव के बीच ट्रेडर्स के मन में सबसे बड़ा सवाल, क्या अभी फ्रेश खरीद करनी चाहिए या थोड़ा और इंतजार। इस पर बात करेंगे पृथ्वी फिनमार्ट के कमोडिटी डायरेक्टर मनोज कुमार जैन से, जो बताएंगे गोल्ड और सिल्वर के ताजा ट्रेंड्स, इंटरनेशनल मार्केट का असर, खुद की राय और सपोर्ट रेसिस्टेंस लेवल। मैं हूं कमल शर्मा। मनोज जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल जी। जी नमस्कार। मनोज जी, क्या मौजूदा लेवल पर गोल्ड और सिल्वर में फ्रेश बाइंग सुरक्षित मानी जा सकती है या अभी इससे बचना चाहिए? देखिए यहाँ पे अगर हम देखें कमल जी, तो सोने ने जो अपने ऑल टाइम हाई बनाए थे लगभग $4,400 इंटरनेशनल मार्केट में, और 1,32,000 के लगभग के स्तर हमने भारतीय बाजारों में बनते हुए देखे थे। वहां से जो हमने एक करेक्शन का दौर देखा मार्केट में, तो लगभग 10% की गिरावट मार्केट ने दिखाई, और सोना $3,901 के स्तर तक कल के सत्र में फिसलता हुआ नजर आया। वहीं भारतीय बाजारों में कीमतें 1,18,000 के स्तर के नीचे फिसलती हुई नजर आई। तो हमारा मानना है कि एक हेल्दी करेक्शन मार्केट ने यहाँ पे दिया है और 10% की गिरावट देखने को मिली है। और अब यहाँ पे आज जो देर रात फेड की मीटिंग के आउटकम्स आना है और वहां पे ब्याज दरों में कटौती संभावित है, तो उसको देखते हुए हमारा मानना है कि यहाँ पे जो मोमेंटम है वो फिर एक बार पॉजिटिव होता हुआ नजर आएगा गोल्ड का। तो गोल्ड में अब यहाँ पे बिकवाली नहीं करना चाहिए। अगर शॉर्ट की पोजीशन हो तो एक बार वहां पे मुनाफा वसूली करके निकल जाना चाहिए। हमारा मानना है कि $3,870 इंटरनेशनल मार्केट में एक मजबूत सपोर्ट क्लोजिंग बेसिस पर सोने को मिलता हुआ नजर आएगा, और उस लिहाज से भारतीय बाजारों में 1,16,600 के जो स्तर है वो एक मजबूत सपोर्ट का काम करेंगे। जैसा कि हम यहाँ पे उम्मीद कर रहे हैं कि फेड 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट करेगा, और आगे दिसंबर महीने में एक रेट कट का और संकेत जो है देता हुआ नजर आएगा। अगर फेड की कमेंट्री इनलाइन एक्सपेक्टेशन रहती है तो हमारा मानना है कि सोना फिर यहाँ पे $4,240 तक की जो रैली है वो शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में 1,24,000 से 1,26,000 तक के स्तर जो है वो देखने मिल सकते हैं। तो यहाँ पे सोने में हमारा मानना है कि जो मोमेंटम है वो फिर से एक बार पॉजिटिव होता हुआ नजर आएगा, और एक कोई भी डिप आता है मार्केट में यहाँ पे 1,20,000 से 1,18,800 के दायरे में, तो वहां पे जो है फ्रेश बाय कर सकते हैं सोने में। 1,16,600 के नीचे का एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगा करके ऊपर में 1,24,000 और 1,26,000 तक के लक्ष्य के लिए कमल। जी। और मनोज जी, जैसे आपने कहा कि सोने में शॉर्ट सेल भी नहीं करें और अब खरीद की जा सकती है, कुछ फंडामेंटल और जो बयान आ रहे हैं उनके आधार पे एफओएमसी की मीटिंग भी है, पर सिल्वर में आप क्या राय देंगे यहाँ पर? देखिए सिल्वर में भी हमने एक बड़ी मुनाफा वसूली आते हुए देखी। कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में लगभग $54 प्रति ट्रायंस के स्तर तक पहुंचती हुई नजर आई, और वहां से जो हमने करेक्शन आते हुए देखा, तो कल के सत्र में हमने कीमतों को $46 के भी नीचे फिसलते हुए देखा। तो अगर हम यहाँ पे परसेंटेज टर्म में बात करें तो लगभग 20% का करेक्शन मार्केट ने इंटरनेशनल मार्केट में दिखाया, और भारतीय बाजारों में भी जो कीमतें हैं वो लगभग 1,71,000 के स्तर से 1,39,000 के जो स्तर है वो कल के सत्र में टेस्ट करती हुई नजर आई। तो 18 से 20% का करेक्शन भारतीय बाजारों में भी सिल्वर ने अपने लाइफ टाइम हाई से दिखाया। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे भी एक बेस जो है ये कमोडिटी बना चुकी है, और कल हमने निचले स्तरों से शाम के सत्र में एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखी थी, और वह जो शॉर्ट कवरिंग है आज सुबह के सत्र में भी देखने को मिल रही है। अभी यहाँ पे चांदी जो है वो फिर से एक बार 1,46,000 के स्तर के आसपास ट्रेड हो रही है। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से अभी सोना ज्यादा बेहतर है। चांदी ने निचले स्तरों से एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग दिखाई है, और यहाँ पे 1,48,500 से 1,50,000 की रेंज में कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। तो चांदी में फ्रेश बाइंग के लिए यहाँ पे फेड मीटिंग आउटकम का वेट करना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे किसी को नई खरीदारी करनी है तो सोने में अगर थोड़ा डिप मिलता है, जो लेवल्स हमने सुझाए हैं, वहां पे बाइंग जो है वो की जा सकती जी। है। और मनोज जी, ये डॉलर इंडेक्स का क्या असर दिख रहा है दोनों कीमती धातुओं पर? देखिए यहाँ पे जो फेड की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में जैसा कि हम अनुमान लगा रहे हैं कि फेड यहाँ पे ब्याज दरों में कटौती करेगा,
तो फेड की यहाँ पे रेट कट से डॉलर इंडेक्स में एक नी जर्क रिएक्शन जो है नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। और हम देख भी रहे हैं कि जो यूएस के 10 वर्ष के जो बॉन्ड की दरें हैं वो 4% के नीचे फिसलती हुई नजर आई है। तो अब यहाँ पे फेड जो है इनलाइन एक्सपेक्टेशन रेट कटौती करता है और उसके बाद यहाँ पे बॉन्ड की दरों में और थोड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। तो उसके चलते हमारा मानना है कि डॉलर इंडेक्स भी जो भी लगभग 98.5060 की रेंज में ट्रेड हो रहा है वो फिर से एक बार 97 97.5 तक जो है आ सकता है। तो कहीं ना कहीं वो भी सोने और चांदी की कीमतों को सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। अच्छा मनोज जी, अगर किसी के पास सोने में पहले से पोजीशन हो तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहाँ रखें? देखिए सोने में अगर आप ऑलरेडी यहाँ पे पोजीशन लेकर के चल रहे हैं और अगर आप ट्रेडर हैं तो 1,16,600 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस मेंटेन करें और यहाँ पे तेजी को राइड करें। ऊपर में 1,26,000 के आसपास मुनाफा वसूली करें। अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं और आपने लंबे समय के लिए पैसा लगाया है तो यहाँ पे डिप्स में अक्यूमुलेट करें और पोजिशनल जो स्टॉप लॉस है वो 1,06,600 के नीचे का रखना चाहिए। जैसा कि हमने पहले भी आपके ये चैनल पे डिस्कस किया है कि अगली दिवाली तक के जो लक्ष्य हमारे सोने में है वो 1,50,000 तक के हैं। 1,38,000 और 1,50,000 के जो हमने दो लक्ष्य सुझाए हैं। तो हमारा मानना है कि 1,50,000 तक यहाँ पे सोने की कीमतें अगली दिवाली तक जाती हुई नजर आएगी। तो उस लिहाज से यहाँ पे लगभग 20 से 22% बढ़त की संभावना वर्तमान लेवल से नजर आती है अगले एक वर्ष में। तो अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो यहाँ पे पोजीशन में बने रहें। मनोज जी, जैसे देखिए कल इसराइल ने गाजा पर स्ट्राइक करने की वापस बात कही और अभी हम देख रहे हैं कि बातें बहुत चल रही है सब जगह, लेकिन अनिश्चितता बनी हुई है, चाहे ट्रेड डील हो चाहे युद्ध हो। और एफओएमसी की जो मीटिंग है अभी कोई तय नहीं कि ब्याज दरों में कितनी कटौती होगी, कितनी बार होगी। ऐसे में आप सीधी सीधी क्या सलाह देंगे? रणनीति शॉर्ट टर्म होनी चाहिए या लॉन्ग टर्म होनी चाहिए अब प्रीसियस मेटल्स में? देखिए सोने और चांदी की जो वोलेटिलिटी है उसको देखते हुए आप अगर यहाँ पे लॉन्ग टर्म की रणनीति बनाएंगे, पोजीशन को छोटा रखेंगे तो ही आप यहाँ पे पैसा बना पाएंगे। अगर आप बड़ी पोजीशन लेकर के शॉर्ट टर्म के लिए अगर कोई रणनीति बनाएंगे तो वहां पे ट्रैप होने का खतरा जो है वो बरकरार रहेगा। क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट से जो न्यूज फ्लो देखने को मिल रहा है, जैसा कि हमने सोने और चांदी में रिकॉर्ड हाइज बनते हुए देखे, उसके बाद हमारी मार्केट यहाँ पे दिवाली फेस्टिवल के चलते बंद थी। उसी दरमियान यूएस प्रेसिडेंट के वहां से बयान निकल के आया कि वो चाइना के साथ में ट्रेड डील करने वाले हैं और हमने एक हेल्दी करेक्शन वहां पे सोने और चांदी में आते हुए देखा। तो इस तरह की अनिश्चितता यहाँ मार्केट में बनी रहेगी। लेकिन जो लंबी अवधि के फंडामेंटल्स है कमल जी, उनमें कोई बदलाव है नहीं। जैसा कि आप बता रहे थे कि इसराइल यहाँ पे फिर से एक बार गाजा के ऊपर स्ट्राइक करने की बात कर रहा है। यूएस के जो वॉरशिप है वो वहां पे वेनेजुएला के ऊपर स्ट्राइक करने की बात कर रहे हैं। अभी रशिया ने यहाँ पे एटॉमिक मिसाइल का परीक्षण किया है। और जिस तरह से यूएस ने जो रशिया की दो बड़ी ऑयल कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस लगाया है और उनके कुछ जो फॉरेन असेट्स जो सीज हुए हैं, तो उसके बाद से फिर एक बार यहाँ पे जो अनिश्चितता का माहौल है वो बनता हुआ नजर आ रहा है और वो बरकरार भी है। हमारा मानना है कि जो डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस है वो यहाँ पे और भी इंटेंस होता हुआ नजर आएगा। और अभी हम देख भी रहे हैं कि यहाँ पे जो ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है सेंट्रल बैंक्स का, उसमें अब डॉलर का जो हिस्सा है वो सोने से कम हो गया है परसेंटेज टर्म्स में। तो हमारा मानना है कि ये दिखाता है कि जो डी डॉलराइजेशन की प्रोसेस है वो रुकी नहीं है और वो आगे भी जारी रहेगी। तो अब जी अगर यहाँ पे जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक के रिजर्व में सोने का हिस्सा और बढ़ता है तो वह भी यहाँ पे सोने की कीमतों को सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। तो इसलिए लंबी अवधि के फंडामेंटल्स में कोई बदलाव नहीं है। टेम्परेरी जो स्टेटमेंट आते हैं उसके चलते वॉलेटिलिटी जरूर मार्केट में देखने को मिलेगी, लेकिन जो लंबी अवधि के निवेशक हैं जो लंबी रणनीति बना करके यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाएंगे वो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फायदे में रहेंगे। जी मनोज जी, आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि कोई भी एसेट्स हो, अगर आपको अधिक पैसा कमाना है, बढ़िया मुनाफा लेना हो, तो लॉन्ग टर्म ही रहना चाहिए। चाहे जैसे हम देखते हैं कि लोग जमीनें खरीदते हैं और बरसों तक उन्हें नहीं देखते हैं, उसके बाद उनके प्राइस आते हैं। गोल्ड सिल्वर में भी यही हुआ कि लगातार बुल रैली है। शेयर बाजार ने भी इसी तरह रिटर्न दिया। तो मनोज जी, आपका कोई डिस्क्लेमर इस आज की चर्चा पर? सोने और चांदी पे जो हमने डिस्कशन किया है कमल जी, वहां पे फ्यूचर्स मार्केट में मेरी कोई पोजीशन नहीं है। रिकमेंडेशन होने के चलते हमारे क्लाइंट्स की इनमें पोजीशन हो सकती है। ईटीएफ में जरूर एसआईपी के रूप में मेरा सोने और चांदी में निवेश रहता है। ट्रेडर्स और निवेशकों को यही सलाह है कि यहाँ पे मार्केट काफी वोलेटाइल है तो आप पोजीशन को छोटा रखें और स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करें।
और जो लंबी अवधि के निवेशक है उनको यहाँ पे डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप गिरावट में पोजीशन में एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, आगे भी जो यहाँ पे ट्रेंड है वो पॉजिटिव बना रहेंगे। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया मनोज जी।